जिस प्रकार से केंद्र में होती है संसद, उसी प्रकार से राज्य में होती है विधानमंडल। संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई कानून तो बन नहीं सकता, क्योंकि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात जाता तो राष्ट्रपति के पास ही है। तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। उसी प्रकार से विधानमंडल का जो गठन है कैसे होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये बात समझो पहले यहाँ पे। अब बात करते हैं संसद का गठन किस आर्टिकल में बताया था? आर्टिकल 79। और मैंने बताया था कि इस साइड 89 जोड़ते चले जाना, ये निकलता चला आएगा। 79 में अगर 89 जोड़ दो कितना निकलेगा? 168। अगर 79 में संसद है तो 168 में क्या है? विधानमंडल। ये देखो 168 राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्यसभा कौन सा आर्टिकल है बताओ? 80। ठीक है, राज्यसभा 80 और ये 81। इस सब में 89 जोड़ दो तो क्या निकलेगा? 9, 16, 169। तो 169 ये उच्च सदन है, और यहाँ पे उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। तो विधान परिषद का आर्टिकल कौन सा निकल आया? 169। इसमें भी जोड़ दो 170। कौन सा आर्टिकल है ये? लोकसभा का। लोकसभा निम्न सदन है, तो यहाँ निम्न सदन कौन है? विधानसभा। 170 विधानसभा। बताओ, विधानसभा का पता चल गया, विधान परिषद का पता चल गया। राज्यपाल आप लोग जानते ही हो। राज्यपाल कौन सा आर्टिकल? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 155। याद नहीं है आर्टिकल, इसका मतलब आप लोगों को। ठीक है, अब देखो विधानमंडल का जो विस्तार है भाग 6 में है, आर्टिकल 168 से 212 तक। आपको पता है कि विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होता है। देखो, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधानसभा जरूर है। तो वहां पर अगर विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानमंडल का गठन कैसे हो जाएगा? विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है? 6 राज्य हैं। अब वो राज्य कौन से हैं? यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा की। राज्य की विधानसभा कौन सा आर्टिकल बताया था? 170। विधानसभा के बारे में बात करें तो इसे जनता का सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं। जनता का सदन, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सबसे ज्यादा विधानसभा में ही होते हैं। संरचना, राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 500। 500 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं। राज्य की विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60। मतलब न्यूनतम सदस्य 60 रह सकते हैं और अधिकतम कितनी सीटें? 500। अब किसी किसी राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम भी हैं। बताओ है कि नहीं है? दिखाते हैं अभी, देखो। संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है। 371 के तहत कुछ राज्यों में क्या है? कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम भी है। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, नागालैंड में हालांकि 60 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा में 40, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ 60 सीटों से भी कम सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखना। जैसे आप ये देखो, ये इंडिया, गोवा आपका जैसे महाराष्ट्र, फिर गोवा यहाँ पड़ जाता है। तो गोवा में कितनी सीटें हैं? 40। और फिर इधर जाके देखोगे ये पूरा हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 60। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, नागालैंड में कितनी सीटें हैं? 60। ठीक है, मणिपुर है नहीं, मिजोरम, मिजोरम लास्ट में पड़ता है ये, मिजोरम में कितनी है? 40। सिक्किम इधर साइड पड़ जाएगा, सिक्किम में कितनी है? 32। ये रट्टा मान लो, याद कर लो इनको, बहुत अच्छे तरीके से पूछ लेता है, सीधी सीधी सीटें पूछ लेता है। अब यूटीज की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। और पांडिचेरी में कितनी है? 30। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें आपको मिल जाएंगी 70 और 30। विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 साल। यदि राज्यपाल उचित समझे तो 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। ठीक है, 5 साल से पहले भी जो विधानसभा है उसको क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है, खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। सामान्यतः ऐसा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल करता है, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद की सलाह पर ही जो है वो राज्यपाल करेगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, सीएम। सीएम की जो मंत्री परिषद होती है, जितने मंत्री होते हैं, ठीक है, तो ये सब एडवाइस देते हैं राज्यपाल को कि भाई विधानसभा को क्या कर दो? विघटित कर दो। और ऐसे तो नहीं करते हैं ये तब करते हैं जब लगभग 4 महीने 5 महीने रह जाते हैं इनके कार्यकाल के। जैसे 5 साल का कार्यकाल रहता है, ठीक है, उससे 4-5 महीने रह जाते हैं या 6 महीने रह जाते हैं, तो मैंने लगता है कि इलेक्शन कराएंगे, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो फिर विधानसभा भंग करने के लिए जो है आदेश देते हैं, राज्यपाल को बोलते हैं कि सलाह देते हैं कि भंग कर दो। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो 173 में योग्यताएं हैं। ठीक है, भारत का नागरिक, क्या योग्यता है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो ये सारी योग्यताएं हैं विधानसभा के सदस्यों की। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 174 में देखो क्या है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाता है, सत्र की समाप्ति करता है तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। अब राज्यपाल करता है ये, विधानसभा को जो है विधानसभा के सत्र को बुलाता है। अब आपको पता ही है कि 174 आर्टिकल है, अगर ये विधान सभा को भंग करने के लिए या विधानसभा के सत्र को बुलाने के लिए, विधानसभा के सत्र को बुलाने के लिए, सत्र की समाप्ति करने के लिए। तो मुझे बताओ, पार्लियामेंट में अब जहां विधानसभा है तो वहां पे क्या होगा? लोकसभा। तो मुझे बताओ, लोकसभा को भंग करने के लिए या लोकसभा को सत्र को बुलाने के लिए, सत्र की समाप्ति करने के लिए या लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? बताओ बताओ। ये हालत है तो 174 प्लस 89। इसमें 89 प्लस थोड़ी करना, ये तो वैसे ही बड़ा आर्टिकल, इसमें माइनस करो। 85 में 89, इस 85 पार्लियामेंट का है तो इसमें लोकसभा का है, तो इसमें 89 जोड़ोगे तो कितना निकलेगा? ये 174, 9 5 14, 8 8 16 17, 174। इसमें तो माइनस करोगे तब ये निकलेगा 85 पार्लियामेंट का। ठीक है, ठीक। हाँ, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है याद रखना, नहीं हर जगह लगा दो। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब बात करते हैं राज्य विधान परिषद की। अब राज्य विधान परिषद कैसा सदन है? उच्च सदन है। जैसे यहाँ राज्य में राज्य विधान परिषद होता है, केंद्र में पार्लियामेंट का एक पार्ट है जो है एक सदन है, जो उच्च सदन है कौन है? राज्यसभा। अब राज्यसभा की तुलना आप विधान परिषद से कर सकते हो। यहाँ 169 है
और यहाँ पे क्या है 80, 80 में 89 जोड़ दो, यही निकलेगा 9 8 8 16 169। ये तरीका मैंने आर्टिकल निकालने का बता दिया कि कभी फंस जाओ तो निकाल सकते हो, लेकिन हर जगह ना लगाना, थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेना कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, अब विधान परिषद की संरचना की बात करते हैं। तो आर्टिकल 171 में यहाँ देखो, ये अभी तो ये रह गया ना, विधान परिषद। तो राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन और उसका उत्साधन का मतलब होता है समाप्ति का संकल्प पारित करके संसद को भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे बनती है विधान परिषद। देखो हर राज्य में आपको पता है कि विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। अब विधान परिषद को मान लो बनाना है और विधानसभा ही है किसी राज्य में, और विधान परिषद को बनाना है, तो कैसे बनाओगे? विधानसभा क्या करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है 2/3 बहुमत से, और 2/3 कहीं पर भी है तो इसका मतलब विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी कौन? विधानसभा। और विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के पश्चात ये प्रस्ताव जाता है कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद में। फिर संसद 1/3, और 1/3 का मतलब साधारण बहुमत। तो 1/3 बहुमत से अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर देती है, मान लो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव अगर इसने पारित कर दिया पार्लियामेंट ने 1/3 बहुमत से, देखो राज्य विधानसभा जो है 2/3 बहुमत से पारित करेगी, विशेष बहुमत से। फिर ये पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट 1/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करेगी विधान परिषद के गठन के लिए। उसके पश्चात जो है विधान परिषद का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। समझ गए? तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा। और अगर विधान परिषद को समाप्त करना है तब भी प्रोसीजर क्या है? वही है कि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, पार्लियामेंट 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, विधान परिषद खत्म। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं विधान परिषद के गठन के लिए और विधान परिषद की समाप्ति के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो वही तो लिखा है, देखो 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन कर रहे हैं, उत्साधन मतलब समाप्ति कर रहे हैं का संकल्प पारित करके संसद को भेजा जाता है। क्योंकि विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की जो अंतिम शक्ति है वो संसद के पास है, संसद के पास ही प्रस्ताव जाता है, और संसद लास्ट में पारित कर दे 1/3 बहुमत से गठन के लिए या समाप्ति के लिए, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति हो सकती है। ठीक है, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये बात समझ गए सब लोग के नहीं समझे? ये बताओ पहले मुझे। समझ गए सब लोग के नहीं? पूछ लेना अगर नहीं समझ पाए हो तो, क्योंकि दिक्कत होगी फिर तुम लोगों विधानसभा को। साधारण बहुमत से नहीं पारित कर सकते। नहीं, विशेष बहुमत से पारित करेगी विधानसभा, पार्लियामेंट करेगा साधारण बहुमत से। समझ गए ये बात? ठीक है, कुछ प्रस्ताव और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जहां विधानसभा जो है, विधानसभा और विधान परिषद जो है दोनों साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे, है ना। साधारण विधेयक है, जैसे साधारण विधेयकों को हमेशा विधानसभा या विधान परिषद 1/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद की संरचना की। अब देख लो भाई संरचना कैसे है। तो संरचना देखो क्या होता है इसमें, ये बात समझ गए? इसको मिटा रहे हैं हम।
चलो यहाँ देखो, आर्टिकल कौन सा है, 171। ठीक है, विधान परिषद की संरचना, आर्टिकल कौन सा, 171, 171। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सदस्य, भाई विधानसभा होता है राज्य विधानमंडल का पार्ट, और विधान परिषद होता है। ठीक है, अब मान लो विधानसभा तो थी, विधान परिषद बना दी। अब लेकिन विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे ये तो बताया ही नहीं। तो विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे, विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना, 1/3। समझ गए। मान लो कि किसी राज्य में 99 सदस्य हैं विधानसभा के, एक नंबर ऐसे ही ले लिया मैंने, 99 सदस्य हैं विधानसभा के, तो विधान परिषद में कितने हो जाएंगे, 99 का 1/3 कितने, 33। समझ गए। तो इसी तरीके से विधान परिषद की संरचना डिसाइड होती है, कितने मेंबर होंगे, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, एक मैंने ऐसे नंबर एक लेके एक इजी नंबर लिया था इसलिए, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना, 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होगी 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। चलो यहाँ देखो, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की मैक्सिमम कुल संख्या कितनी हो सकती है, कितनी सीटें हो सकती हैं, 500। 500, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60, 60। यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पर विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या होती है, विधानसभा का 1/3। विधानसभा का कितना, 1/3। अब कितना भी हो सकता है 1/3 भाई, लेकिन न्यूनतम कितना होगी, 40। 40 से कम नहीं होगी, ये बोला है। ये बात समझ गए, इतनी बात समझे सब लोग। जी सर। हाँ, हाँ सर। अब देखो संसद की बात करते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से करें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी निम्न सदन है, ये भी निम्न सदन है। अंतर देखना, अभी देखना, ये भी निम्न सदन, ये भी एक मिनट, निम्न नहीं, उच्च सदन है। ये भी उच्च सदन और ये भी उच्च सदन, दोनों उच्च सदन है, विधानसभा विधान परिषद। इसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्य, वो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी विधानसभा का कार्य, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्थायी सदन होते हैं। कैसे सदन है, दोनों के दोनों स्थायी सदन है। इनकी मीटिंग है, इनकी जो बैठकें हैं हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, दोनों स्थायी सदन है, दोनों की बैठकें हमेशा संचालित रहती हैं। ठीक है, तो भंग कौन होता है, या तो लोकसभा हो सकता है केंद्र में, या विधानसभा राज्य में हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, नहीं। नहीं। नहीं कर सकते। वेरी गुड। क्या राज्य में विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, हाँ। कौन बोला ये, हाँ। नहीं नहीं। कितना भी समझा लो, रहोगे उसी जगह पे ही, हिलोगे नहीं वहां से जहां पे हो। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद को, विधान परिषद भी तो स्थायी सदन है, इसको भी भंग नहीं कर सकते ना, इसको भंग कर सकते क्योंकि स्थायी सदन है दोनों। क्या राज्यसभा को समाप्त कर सकते हैं, बताओ। नहीं नहीं कर सकते राज्यसभा को समाप्त। क्या विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, नहीं। नहीं। वाह प्रज्ञा वाह, यही तुमसे उम्मीद थी मुझे। विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं भाई। अभी पढ़ा क्या है कि विधान परिषद के गठन और समाप्ति का संकल्प अगर संसद में भेजा जाता है, अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास।
यहाँ विधान परिषद समाप्त कर सकते हैं, राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकते। ये तो अंतर है, यही चीज तो समझो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। बाकी सब फीचर सेम है, लेकिन यहाँ राज्यसभा को आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हो राज्य में। मैंने एक बार आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे, तभी बताया था कि भाई विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। मतलब विधान परिषद को मारपीट नहीं सकते, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, तो ये चीज याद रखो भाई। अब आओ नेक्स्ट चीज पे। आर्टिकल 371 विधान परिषद के सदस्यों का निर्माण इस प्रकार होता है। अब विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? विधान परिषद में सदस्य कौन कौन होंगे? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाएं जो है, जिला बोर्ड है, इनके जिला बोर्ड है आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये याद रख लो। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है वो राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होते हैं, जो कम से कम तीन वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों। ठीक है, 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हों वो लोग। ठीक है, तो आप भी चाहो तो अपना बोर्ड बनवा सकते हो विधान परिषद के लिए। ठीक है, जैसे मेरा बना हुआ है, विधान परिषद में भी आप वोटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापकों द्वारा किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन जो संस्थान होते हैं वहां कम से कम ये 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। ठीक है, कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापकों द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हों। समझ गए? ये बात आपको याद रखनी है। 1/6 सदस्यों को, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। ठीक, और राष्ट्रपति करता है 12 सदस्यों को कहां पर? कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल कोई बताएगा? है कोई जो आर्टिकल बता सके? नहीं बता पाओगे, चलो 83। ठीक है, आर्टिकल 83 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ फर्क कितना, यहाँ सहकारी आंदोलन भी है। तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे पार्लियामेंट राज्यसभा में देखो तो सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये राज्यसभा की तो मेंबर है। अगला देखो, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं की बात करते हैं। 173 में योग्यताएं दे रखी हैं। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, विधान परिषद की अवधि, ये एक स्थायी सदन है। राज्य संसद संविधान के अनुच्छेद 172(2) में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। विधान परिषद जो है वो कभी विघटित नहीं होगी, स्थायी सदन है, नहीं विघटित होगी। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं कितने, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में नए आ जाएंगे। 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उतने ही नए आ जाएंगे। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक कार्य करता है। तो 6 साल तक इनका कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, 6 साल। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य, क्या कार्य है? यह केंद्र में राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में, अभी बताया था कि जैसे केंद्र में राज्यसभा है उसी तरीके से राज्य में विधान परिषद है, वही लिखा हुआ है। कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, क्योंकि दूसरा सदन है तो दोनों सदनों में पारित होगा प्रस्ताव।
सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं कि साधारण विधेयक जो है, सामान्य विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश कर लो, विधानसभा या विधान परिषद। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नो हम्म अगला देखो, परंतु इस संदर्भ में विधानसभा के पास अंतिम शक्ति है। किसके पास? विधानसभा के पास। साधारण विधेयक के संदर्भ में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार विधान परिषद में 3 माह के लिए रोक सकती है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। विधानसभा से कोई प्रस्ताव गया विधान परिषद में, विधान परिषद ने उस प्रस्ताव को रोक लिया। कितने टाइम के लिए? पहली बार 3 माह के लिए। किंतु विधानसभा को पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है। विधानसभा द्वारा पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो कि इसने लौटा दिया, 3 माह तक रोका, 3 माह के बाद इसके पास वापस गया विधेयक विधानसभा के पास। अब विधानसभा ने कुछ चेंजेस किए या कुछ संशोधन करके दोबारा भेज दिया विधान परिषद के पास। तो पहली बार तो 3 माह के लिए रोका था, अब नेक्स्ट टाइम पे कितने माह के लिए रोक सकता है? 1 माह के लिए। वही लिखा है कि सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह और रोक सकती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि टोटल कितने माह तक रोक सकती है विधान परिषद किसी विधेयक को, साधारण विधेयक को, तो क्या बताओगे? 4 माह। 3 माह ये और 1 माह ये। ठीक है, धन विधेयक के संदर्भ में बात करें तो विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिन तक रोका जा सकता है। मान लो धन विधेयक है, विधानसभा ने पारित कर दिया, गया कहाँ? विधान परिषद में। तो जब विधान परिषद में विधेयक गया, कौन सा? धन विधेयक, तो धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। और 14 दिन के अंदर इसने पारित नहीं किया या कोई संशोधन की सिफारिश नहीं की, कुछ नहीं किया, तो धन विधेयक स्वतः ही पारित हो जाएगा 14 दिन के बाद, खुद ही अपने आप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा के पास सर्वाधिक शक्ति है इन कंपैरिजन टू विधान परिषद। ठीक है, आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश का पुनरावलोकन समीक्षा करना 137 में है ये। और 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी कानूनों का सभी न्यायालय पर लागू होना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून देश की हर हाई कोर्ट में लागू होगा, हर हाई कोर्ट में। क्योंकि सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाइयाँ होती हैं, वर्डिक्ट आते हैं, वो सब हाई कोर्ट में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो विधान मंडल वाला चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है।